दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को तोंद यानी कि पेट के हिस्से पर फैट के साथ देखा होगा, जिसे बेली फैट भी कहा जाता है। बेली फैट भारत में कई लोगों की समस्या है। कई लोग इससे परेशान हैं। बहुत ज्यादा मोटापे की शुरुआत भी बेली फैट से ही होती है। बेली फैट को देखकर आपने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि ये आता कैसे है, क्या वजह है हमारे शरीर में फैट बनने की। दोस्तों देखिए, बेली फैट जो है वह यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं हम हेल्दी नहीं है या हम हेल्दी रहने के दायरे से निकल रहे हैं। इस वीडियो में आप तोंद निकलने यानी कि बेली फैट होने के 7 प्रमुख कारणों को जानने वाले हो, क्योंकि एक बार अगर आपने इसके कारण जान लिया तो काफी हद तक आप अपने शरीर को बेली फैट का शिकार होने से बचा लोगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। चलिए जान लेते हैं क्या है तोंद बढ़ने के प्रमुख कारण। नंबर 1, कैलोरीज सरप्लस। दोस्तों, कैलोरीज सरप्लस सबसे कॉमन कारण है मोटापे की और बेली फैट बढ़ने का। कैलोरीज सरप्लस का मतलब है कि आप दिन में जितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं उससे ज्यादा खा रहे हो। इसका मतलब ये भी है कि आप अपनी जरूरत से ज्यादा खाना खा रहे हो, जरूरत से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो। जब आप ज्यादा से ज्यादा कैलोरी इंटैक करते हो तो जितनी आपने कैलोरी इंटैक की है उतनी बर्न नहीं कर पाते, तब वो कैलोरी आपके शरीर में जमा होती रहती है जो एक्स्ट्रा है, जो बर्न नहीं हुई थी। इसे कहते हैं कैलोरी सरप्लस। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज वर्कआउट नहीं करते या आपका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि आप ज्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं हो, तो आप हाई कैलोरीज वाली चीजें भी खा रहे हो और ज्यादा खाना भी खा रहे हो, तो इससे आपके शरीर में कैलोरी सरप्लस होता है। कैलोरी सरप्लस आज के लोगों के बीच एक बड़ा कारण बना हुआ है मोटापे और बेली फैट का। नंबर 2, बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, हमारी बॉडी में जब भी फैट मिलता है तब वो उस फैट को शरीर के जरूरी हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन जब बॉडी को हद से ज्यादा फैट मिलने लगता है तब वो कई अलग अलग जगह फैट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फैट को किसी एक हिस्से में डिपॉजिट करने लगती है। कुछ लोगों में वो हिस्सा बट का होता है तो कुछ लोगों में वो हिस्सा हिप्स का और थिग्स का होता है। ये आपके जेनेसिस पर डिपेंड करता है कि आपका फैट डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा बॉडी के किस तरफ होगा। लेकिन दोस्तों, कई सारे लोगों में एक्स्ट्रा फैट डिस्ट्रीब्यूशन मिड सेक्शन में यानी कि पेट की तरफ होता है, इसलिए ज्यादातर लोगों की तोंद निकली हुई होती है। नंबर 3, मेटाबॉलिज्म। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारा शरीर कमजोर होने लगता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ शरीर के कई हिस्से कमजोर होते हैं, साथ ही हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो होने लगता है। इसके अलावा फिजिकली कम एक्टिव रहने से या अनहेल्दी खाना खाने से कई बार हमारा मेटाबॉलिज्म उम्र से पहले ही स्लो हो जाता है। हमारे शरीर में कितने तेजी से फैट बर्न होगा ये काफी हद तक हमारे मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करता है। अगर किसी शख्स का मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो उसके शरीर में कैलोरीज उनके मुकाबले काफी तेजी से बर्न होती है जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है। जब लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है तब उनके शरीर में कैलोरीज पहले के मुकाबले काफी धीरे धीरे बर्न होती है, फिर जिसका परिणाम ये होता है कि उनका वजन काफी तेजी से बढ़ने लगता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने पर वजन काफी तेजी से बढ़ जाता है। अगर अचानक किसी की तोंद निकल आई है या वजन काफी तेजी से बढ़ रहा है तो इसके पीछे कई बार स्लो मेटाबॉलिज्म ही कारण होता है। अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हो तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपका मेटाबॉलिज्म हेल्दी रहे। वेट लॉस तभी होता है जब हमारा मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम करता है। वेट लॉस के दौरान आप अपने मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी डाइट अपना सकते हो। कई लोग मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए खास अलग अलग तरह की सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है और आपके वेट लॉस के बीच रुकावट बन रहा है तो दोस्तों, आपको भी अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए और वेट लॉस के लिए अच्छी क्वालिटी के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर हम आपको हाई क्वालिटी वेट लॉस सप्लीमेंट रिकमेंड करना चाहेंगे जो स्पोर्ट्स रिसर्च की नेचुरल वेट लॉस सप्लीमेंट है। अगर आप काफी एक्सरसाइज कर थक चुके हो फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है तो आपको स्पोर्ट्स रिसर्च का ये वेट लॉस सप्लीमेंट जरूर ट्राई करना चाहिए, जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर आपके वजन को तेजी से घटाएगा। इस सप्लीमेंट के कुछ ही दिनों के इस्तेमाल के बाद आपको हैरान करने वाले रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। स्पोर्ट्स रिसर्च का ये नेचुरल वेट लॉस सप्लीमेंट जो आपको रिकमेंड कर रहे हैं ये बिल्कुल सेफ है। इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स आपके शरीर पर नहीं होते। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस सप्लीमेंट की लिंक भी मिल जाएगी, इसे एक बार जरूर चेकआउट करना। नंबर 4, लैप्टीन। दोस्तों, हमारे शरीर में लेप्टिन नाम का एक हार्मोन होता है जो हमें भूख महसूस कराता है। लेप्टिन हमारे ब्रेन को यह मैसेज भेजता है कि हमें खाना खाना चाहिए या नहीं। लेप्टिन का लेवल जब हमारे शरीर में ज्यादा होता है तब हमें कुछ भी खाने का मन नहीं होता। लेप्टिन के लेवल्स हमारे शरीर में दिन भर फ्लक्चुएट होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में लेप्टिन के लेवल्स बार बार काफी लो होते रहते हैं, जिस वजह से उन्हें बार बार ज्यादा भूख लग जाती है। लो लेप्टिन की वजह से कई लोग पर्याप्त मात्रा में खाना खाने के बावजूद भी बार बार खाना खाते रहते हैं। फिर इसकी वजह से वो काफी ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं और उस वेट गेन की शुरुआत सबसे पहले बेली फैट से ही होती है। नंबर 5,
मेंटल हेल्थ। दोस्तों, आप फिजिकली कितने हेल्दी रहोगे ये इस पर डिपेंड करता है कि आप मेंटली कितने हेल्दी हो। दोस्तों, स्टडीज के हिसाब से अगर आप हमेशा स्ट्रेस और एंजाइटी में रहते हो तो आपके फैट गेन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से हमारे शरीर में कोर्टिसोल नामक एक हार्मोन काफी ज्यादा बढ़ता है, जिससे हमारी सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ती है, यानी हमारी तूंद निकल आती है। इसके साथ साथ स्टडीज में ये भी पता चला है कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो अब आपका मन हाई कैलोरीज वाली चीजें खाने का करता है, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा वेट गेन कर लेते हो। नंबर 6, अल्कोहल। दोस्तों, अगर आप अल्कोहल यानी शराब पीने के शौकीन हैं तो आपको बता दें कि यह सबसे बड़ा कारण होता है बेली फैट का। शराब बहुत ज्यादा अनहेल्दी चीज है। शराब से हमें ना बराबर के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लेकिन बात करें कैलोरीज की तो वो इससे हमें काफी ज्यादा मिल जाती है। बहुत कम शराब पीने वाले लोग बेली फैट से बच जाते हैं। अगर कोई ज्यादा शराब पीता है तो उस इंसान की तूंद निकलना आम सी बात है। शराब आपके शरीर में सिर्फ बेली फैट का ही नहीं, हजारों अलग अलग बीमारियों का भी कारण बनती है। बेली फैट से परेशान इंसान को अल्कोहल से तो दूर ही रहना अच्छा है। नंबर 7, मेडिकेशन। दोस्तों, बेली फैट के पीछे हमेशा खाना नहीं होता, कभी कभार कुछ दवाइयां भी होती हैं जो हमारे शरीर में मोटापे को बढ़ाती हैं। आपका वजन बढ़ाने वाली दवाइयों में पहला नाम कोर्टिकोस्टेरॉइड का आता है, जिसे जॉइंट पेन, अस्थमा जैसे कई अलग अलग समस्याओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी एंटी डिप्रेसेंट होते हैं यानी कि डिस्प्रिन की दवाइयों से वो सब बेली फैट को बढ़ाते हैं। इसके अलावा लोग डायबिटीज के लिए कई दवाइयां लेते हैं। डायबिटीज की दवाइयों से भी बहुत तेजी से वेट गेन होता है। अगर आपका वेट गेन हो रहा है तो आप सिर्फ खाने को दोष मत दो, तो हो सकता है कि कोई दवाई आपके वजन बढ़ने के पीछे कारण हो। आज की वीडियो बस इतनी। उम्मीद है कि आपको हमारे इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर हमारे मनोबल को बढ़ाएं और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।